अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? प्लांट्स के अंदर जब जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होती है, व्हेनेवर प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीटेड, जब जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो अगेन ग्रोथ होती है। ठीक है ना, अगेन ग्रोथ स्टार्टेड। प्राइमरी ग्रोथ के कंप्लीट होने के बाद अगेन ग्रोथ स्टार्ट होती है। और जो दोबारा ग्रोथ स्टार्ट होती है, क्योंकि वो सेकेंड टाइम स्टार्ट होती है, दैट्स वाई वी कॉल इट सेकेंडरी ग्रोथ। दैट दिस अगेन ग्रोथ जो स्टार्ट होती है, अगेन ग्रोथ को हम, क्योंकि सेकेंड टाइम हो रही है इसलिए हम उसको नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। पहले जो ग्रोथ होती थी उसको हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हो रही थी। ठीक है, और जब वो प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर दोबारा ग्रोथ होती है जो कि सेकेंड टाइम होती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। ठीक है, तो डाइकॉट्स के अंदर हम अगर देखें, डाइकॉट्स के केस में रूट है और स्टेम है। ठीक है, रूट और स्टेम और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जिम्नोस्पर्म्स के कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये रूट, स्टेम, जिम्नोस्पर्म की बॉडी के कुछ पार्ट जो होते हैं ना, वो इंक्रीज, गिर्थ में जो इंक्रीज जो होता है वो शो करते हैं। ठीक है ना, कि उनकी जो मोटाई है वो शो करते हैं, अपनी चौड़ाई शो करते हैं। ठीक है ना, अपनी गिर्थ के अंदर इंक्रीज शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये इंक्रीज इन गिर्थ इज कॉल्ड एज दी सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ का जो वर्ड है ये ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टम की हेल्प से होती है ग्रोथ। दिस ग्रोथ टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टम की हेल्प से होती है। ठीक है ना, तो क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है ये लेटरली इस तरह होता है पोजीशन के अंदर। ठीक है ना, लेटरल मेरिस्टम इसको हम कहते हैं। ठीक है, दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी लेटरल मेरिस्टम। और ये उन पार्ट्स के अंदर होता है जहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे फिर ये सेकेंडरी मेरिस्टम दोबारा डिवाइड करता है। जहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ करवाता है प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, जब प्राइमरी मेरिस्टम डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तो फिर सेकंड टाइम जो ग्रो करता है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, यानी कि लेटरल मेरिस्टम का। और ये उन पार्ट्स के अंदर होता है जहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ का थोड़ा सा हम देखते हैं रीजन। व्हाट इज द रीजन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ? ठीक है, तो रीज़न देखते हैं। जिस तरह प्लांट ग्रो करता रहता है, हमें पता है हमें न्यू फ्लोइम और न्यू जाइलम पाइप्स की ज़रूरत होती है। वी नीड न्यू पाइप्स। जिस तरह के न्यू जाइलम की ज़रूरत होगी हमें, पहले वाले जाइलम भी वर्क कर रहे हैं लेकिन अब प्लांट्स के सेल्स बढ़ गए हैं, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, इसीलिए हम ज़्यादा पाइप्स की ज़रूरत है, न्यू जाइलम की और न्यू फ्लोइम की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जाइलम और फ्लोइम ज़्यादा बनाने के लिए, ठीक है ना, न्यू जाइलम और फ्लोइम किस तरह बनाएंगे? तो इनके लिए ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम टू मेक दिस न्यू जाइलम एंड न्यू फ्लोइम वी डू सेकेंडरी ग्रोथ। हम सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ का जो रिजल्ट है ना, सेकेंडरी ग्रोथ करने से गिर्थ इंक्रीज होती है, चौड़ाई इंक्रीज होती है। इट काजेज द इंक्रीज इन गिर्थ। ठीक है, प्लांट की गिर्थ जो है वो इंक्रीज होती है सेकेंडरी ग्रोथ से। थोड़ा सा हमने ओवरव्यू इसका ले लिया है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो ये लिटरली हम ड्रा करते हैं, किस तरह होगा? ठीक है, इसको हम अगर लेटरली ड्रा करें तो यहाँ पे हम बनाएंगे फ्लोइम जाइलम। ठीक है ना, ये है फ्लोइम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ। ठीक है, फ्लोइम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोइम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ,
फ्लोइम की एपिडर्मिस की तरफ और जाइलम पित्त की तरफ बना दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अच्छा ये हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, ठीक है ना। ये हमारे पास एंडोडर्मिस के अंदर की स्ट्रक्चर मौजूद है और एंडोडर्मिस के बाहर क्या है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स है और ये लाइन क्या है, एंडोडर्मिस और ये क्या है, एपिडर्मिस। क्लियर। और ये लेटरली इस तरह अरेंज्ड है, ठीक है ना। तो मैं लेटरली इसीलिए मैंने ये पाइप सा बनाया हुआ है क्योंकि ये पूरा एक लॉग है और ये नीचे की तरफ इस तरह लेटरली ये सारे जो है वो नीचे की तरफ अरेंज्ड हैं, ठीक है ना। यहाँ से इस तरह, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है इसमें कि इनके दरमियान में ना जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तो इन दोनों के फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर होती है। ठीक है, जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर है इसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का। जो ये मेरिस्टेमेटिक, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है यहाँ पे मौजूद, ठीक है। और ये जो है वो इन्होंने यहाँ से डिवाइड करना है, ठीक है। एक्टिवली डिवाइडिंग है, ये पहले से ही मौजूद है और इनके दरमियान में ये दोनों सेल्स मौजूद होते हैं ना, वही ग्रो करते हैं, उन्हीं के अंदर ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इस बंडल को हम कहते हैं ये हमारे पास ओपन बंडल है। जब भी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर, जिसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, वो मौजूद होती है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास जाइलम और फ्लोएम का बंडल कौन सा है, ओपन बंडल है। और जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर एब्सेंट होती है तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड बंडल। क्लोज्ड बंडल पाया जाता है मोनोकोट्स के अंदर। क्लियर। तो दो बंडल्स के दरमियान में कुछ रेज होती हैं, पहले मैं रेज बना देती हूँ, बल्कि यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पे होंगे, ठीक है। इनको हम नाम देते हैं मेडुलरी रेज का, ठीक है। इनका काम होता है ये पित्त से ना जो भी फूड वगैरह या कोई भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स ये यहाँ से लेके ना कॉर्टेक्स तक लेके जाते हैं, इन मेडुलरी रेज का काम है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होता है कि जो ये मेडुलरी रेज है ना, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। दीज मेडुलरी रेज स्टार्टेड टू कन्वर्टेड इनटू डिवाइडिंग सेल्स, ये भी डिवाइडिंग होना शुरू हो जाती हैं। मेडुलरी रेज स्टार्टिंग टू कन्वर्ट इनटू डिवाइडिंग सेल्स। और ये कौन सा होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये डिवाइडिंग सेल्स की एक लेयर है हमारे पास, ठीक है। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल हमारे पास, ठीक है। सॉरी, वेस्कुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं दोनों मिलके। क्लियर। तो जब ये वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होते हैं तो क्या होता है कि ये अंदर की तरफ इनर साइड पे, जाइलम वाली साइड पे जाइलम को ऐड करवाएंगे, जिसको हम नाम दे देंगे सेकेंडरी जाइलम का। और फ्लोएम वाली साइड पे ये फ्लोएम को ऐड करवा देंगे, जिसको हम नाम देंगे सेकेंडरी फ्लोएम का। किस तरह ये ऐड करवाते हैं अभी हम देखते हैं कि जाइलम वाली साइड पे ना ये इस तरह रिंग ऐड करवाएंगे डिवाइड करके, एक रिंग, दो रिंग और तीन रिंग एट अ टाइम इन्होंने ऐड करवाई इस वेस्कुलर कैम्बियम ने, इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ने। इन रिंग्स को हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी जाइलम का, ठीक है।
और फ्लोएम वाली साइड पे इन्होंने जस्ट एक ही रिंग ऐड करवाई है फिलहाल, तो उसको नाम दे देते हैं हम सेकेंडरी फ्लोएम का, क्योंकि जाइलम ने पानी कंडक्ट करना है, ठीक है ना। जाइलम की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए ज़्यादा जाइलम ऐड करवाए जाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, और जाइलम ऐड करवाए जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, और फ्लोएम ऐड करवाया जाता है बाहर की तरफ। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब ये रिप्लेस, अब क्या होता है कि बाहर ना, क्योंकि जाइलम ऐड करवाए जा रहे हैं, अंदर फ्लोएम ऐड करवाए जा रहे हैं, तो बाहर की तरफ स्पेस जो है वो पुश किया जा रहा है इसको, ठीक है ना। फ्लोएम को भी जाइलम जो है अंदर ऐड हो के अंदर भी जगह चाहिए ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेयर्स ऐड हो रही हैं एट ए टाइम में, 3 या 4 लेयर ऐड हो रही हैं। बाहर तो सिर्फ एक है, तो बाहर की तरफ वो पुशिंग होनी शुरू हो जानी है इस तरह, ठीक है। और जोर लगना है किस पे, कॉर्टेक्स पे। तो कॉर्टेक्स के सेल ने क्या करना है, इन्होंने डी डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, अपना काम छोड़ना है। कॉर्टेक्स के सेल थे, इन्होंने अपना काम छोड़ा, जिस तरह मिडलरी रेज ने अपना काम छोड़ा था, और दोबारा किसके अंदर चेंज हो गए, डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। कैम्बियम कौन सा, कोर कैम्बियम, और कोर कैम्बियम ने नेक्स्ट रीडिफ्रेंशिएट करके कॉर्क बना दी। अब ये कॉर्क के सेल हार्ड सेल्स हैं और ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि एपिडर्मिस रप्चर ना कर जाए, ठीक है ना, ये रप्चरिंग से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर। तो यहाँ पे ये कॉर्क जो है वो कोर कैम्बियम ने कॉर्क बना दी, ठीक है। और इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे डी डिफ्रेंशिएशन से एक तो बने थे ये वाले हमारे पास जो दरमियान में मिडलरी रेज की डी डिफ्रेंशिएशन से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना था, और एक डी डिफ्रेंशिएशन से कॉर्टेक्स सेल्स की कोर कैम्बियम बना। तो जो ये हमारे पास इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी। लेकिन जो इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम है, सेकेंडरी, प्राइमरी भी है, ये सेकेंडरी भी है, तो हम कह सकते हैं ये 50% सेकेंडरी है और 50% क्या है, प्राइमरी है। लेकिन जो हमारे पास कॉर्टेक्स है, ये 100% क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। और ये 50% प्राइमरी और 50% सेकेंडरी का केस डाइकोट्स के अंदर है, ठीक है ना, सेकेंडरी ग्रोथ का। मोनोकोट्स के अंदर ये क्या होता है, ये सारा ही सेकेंडरी होती है वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी की वेस्कुलर कैम्बियम की, थोड़ा इसको डिटेल से देखते हैं एक्टिविटी किस तरह होती है वेस्कुलर कैम्बियम की। देखते हैं हम यहाँ पे अभी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, नीचे क्या है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम, और नीचे क्या है, प्राइमरी जाइलम। जाइलम किस तरफ होता है, पित्त की तरफ, और फ्लोएम होता है एपिडर्मिस की तरफ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनके दरमियान में मैंने बताया था एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की लेयर पाई जाएगी, कैम्बियम लेयर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रा वेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है, इंट्रावेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब भी प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के दरमियान में इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम पाई जाएगी, तो हम इस बंडल को कहेंगे हमारे पास ओपन बंडल है। ये मैंने आपको बात पहले भी बता दी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगी हूँ कि यहाँ पे जब होगा मेटाजाइलम और अंदर की तरफ होगा प्रोटोजाइलम, ठीक है। और जब भी जो है वो बाहर की तरफ होगा मेटाजाइलम और अंदर की तरफ पित्त की तरफ होगा प्रोटोजाइलम। तो इस बंडल को हम नाम देते हैं इंडार्च, इंडार्च बंडल, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इंडार्च बंडल, इंडार्च। जब भी पित्त की तरफ प्रोटोजाइलम होगा, और ये स्टेम के केस में पाया जाता है, रूट के केस में बाहर की तरफ
जो होता है वो प्रोटोजाइलम होता है और अंदर की तरफ मेटाजाइलम होता है। उस केस को हम एग्जॉर्ज केस कहते हैं। क्लियर, ये लग गया आपको समझ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे थे कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इसको हम नाम देते हैं मेडुलरी रेस का। ये सेल्स फिलहाल प्राइमरी जो मेरिस्टम है उसकी डिफरेंशिएशन से बने थे, लेकिन अब इन सेल ने रीडिफ्रेंशिएट करना है, इनका अब नहीं काम कर रहा, ट्रांसपोर्ट का काम इसका नहीं कर रहा मेडुलरी रेस का। अब ये कहते हैं हमने रीडिफ्रेंशिएट करना है। रीडिफ्रेंशिएट करके इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है ना, मेडुलरी रेस है, ठीक है, इन्होंने रीडिफ्रेंशिएट किया है और दोबारा क्या बना दिए, कैम्बियम बना दी। कैम्बियम की लेयर को नाम देते हैं जो इनकी डिफरेंशिएशन से बनती हैं इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। और ये इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम दो वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में पाई जाती है, ठीक है, इस तरह। और ये दो वेस्कुलर बंडल को आपस में मिलाती है, ठीक है, क्लियर। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मैंने गलती से लिख दिया, इसको नाम देते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी मिस्टेक कर दी। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मेडुलरी रेस की रीडिफ्रेंशिएशन से बनती है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कुछ एडिशंस होनी है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आया है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से, इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। ये सारा क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम ने डिवाइड करना है और जाइलम की तरफ इसने सेकेंडरी जाइलम ऐड करवा देने हैं, फ्लोइम की तरफ इसने सेकेंडरी फ्लोइम ऐड करवा देने हैं, ठीक है। देखते हैं अभी हम इनको। तो ये जाइलम की तरफ ना इन्होंने ये देखो ऐड करवाए जाइलम, हो रहे हैं ऐड, ठीक है। ये जाइलम की दो लेयर्स हो गई हैं, ठीक है। एट अ टाइम भी 3 लेयर ऐड करवा देती हैं, जाइलम की ज़्यादा लेयर ऐड करवानी है, ठीक है। और ये कौन सा जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम। और फ्लोइम की तरफ इन्होंने इस तरह ऐड करवा देना है, क्योंकि फ्लोइम की एक लेयर भी इनफ है, सेकेंडरी फ्लोइम, ठीक है। तो अब हम देखें तो जो करीब होगा ना इसके वेस्कुलर कैम्बियम के लेयर वो न्यू होगी और थोड़ी जो दूर होगी वो पुरानी होगी, ठीक है ना। जिस तरह के 2020 की ये लेयर है, ठीक है, 2021 की आप लगा लो एक न्यू लेयर यहाँ पे ऐड हो गई है। तो जो अभी की जो लेयर है 2021 की वो कौन सी है, न्यू लेयर है, और 2020 की ओल्ड लेयर है। तो ओल्ड लेयर थोड़ा अवे होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वेस्कुलर कैम्बियम इनर साइड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा लेयर्स ऐड करवाई हैं इसने, ठीक है ना। यहाँ पे 3 करवाई हैं, यहाँ पे 1 करवाई है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, अब बाहर की तरफ थोड़ी फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 2 या 3 ग्रोथ होनी है और यहाँ तक ये फिल हो जाना है, ठीक है ना। ये दोबारा 2 या 3 दफ़ा इसने ग्रोथ करनी है कि यहाँ से सेल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। ये फिर 3 लेयर ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह 1 या 2 और दफ़ा ग्रो करना है, तो अंदर की तरफ यहाँ पे स्पेस यहाँ पे फिल हो जानी है, ठीक है। अब फोर्स लगनी है बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर तो जगह नहीं है लेकिन हमें जाइलम तो ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 या 2 लेयर ऐड होनी है, तो इसने बाहर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जानी है अंदर से, ताकि स्पेस क्रिएट की जा सके, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, कुछ सेल्स होते हैं जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम यहाँ पे नहीं बना रहे और पैरेन्काइमाटस होते हैं नेचर के अंदर। ये पैरेन्काइमाटस यहाँ पे सेल्स कुछ होंगे, मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ इन सेल्स को कि ये पैरेन्काइमाटस रहेंगे नेचर के अंदर, ठीक है। इन्होंने सेकेंडरी जाइलम और फ्लोइम में नहीं पार्ट लिया, ये जो सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सेल्स इनको नाम दे देते हैं हम सेकेंडरी मेडुलरी रेस का, ठीक है, इनको नाम दे देते हैं। जो पैरेन्काइमाटस रहते हैं और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम नहीं बनाते, इनको नाम देते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस, ठीक है।
सेकेंडरी मेडुलरी रेज का नाम देते हैं। ये रेडियल कंडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर रेडियल कंडक्शन। तो हम किसी भी ट्री की एज को काउंट कर सकते हैं इसकी सेकेंडरी जाइलम को काउंट करके, ना कि सेकेंडरी फ्लोएम को। क्यों? क्योंकि जब ये बाहर की तरफ फोर्स लगती है तो ये क्रश भी हो सकती है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम हार्ड है, ये नहीं क्रश होंगी, ठीक है ना। तो बाहर की तरफ मूव करते हुए सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये क्रश भी कर सकती हैं। दैट्स वाई हम जस्ट एज काउंट करने के लिए सेकेंडरी जाइलम को ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।